आईपीएल ऑक्शन जो कि होने वाला है 16 दिसंबर को, उससे जुड़ी हुई की डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी अपडेट, ग्लेन मैक्सवेल, माइटी मैक्सवेल, वो बाहर हो चुके हैं। और कुछ प्लेयर्स अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेरे को जो शॉक किया वो है, अगर हम बात करें हिमांशु, कि दो ही प्लेयर जिनका बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए। इंडियन दो प्लेयर्स हैं जो कि हैं रवि बिश्नोई, मिस्ट्री स्पिनर, और वेंकटेश अय्यर जो पिछले साल 23 करोड़ जो बहुत हाईएस्ट बिड में गए थे। अभी देखना है कि ये जो 2 करोड़ वाले प्लेयर्स है, इसमें सिर्फ 2 इंडियन जो है अवेलेबल हैं, और 2 जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पर्स वाली टीम्स है, केकेआर और चेन्नई। हो सकता है इनके बीच में बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाएगा कि चेन्नई और जैसी उनकी टीम है, जैसे उनका सरफेस है, उन्हें एक स्पिनर तो चाहिए, और रवि बिश्नोई से अच्छा कोई विकल्प और होगा नहीं, क्योंकि इंडियन भी हैं, स्पिनर भी हैं, और बहुत अच्छा स्क्वाड में बैठे हैं, क्योंकि जडेजा जो कि हैं ट्रेड हो चुके हैं और अश्विन जो कि हैं रिटायर हो चुके हैं। तो हो सकता है इन दोनों टीम्स में से एक टीम में रवि बिश्नोई जाए। और जहां तक मेरा मानना है सीएसके बहुत ज्यादा अप्रोच करेगी रवि बिश्नोई को लेने के लिए। और अगर मैं बेसिकली बात करूं, वेंकटेश अय्यर जरूर, इस बार वो मेगा ऑक्शन था इसलिए 23 करोड़ गए, और 2 टीम थी आरसीबी और केकेआर जो उनके पीछे भी थी। इस बार केकेआर उनको चाहेगी कि अगर 5 करोड़ 6 करोड़ तक में उनको मिल रहे हैं तो वो मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर वहां ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी तक शॉक किया था वो किया था आंद्रे रसल के डिसीजन ने, कि पहले ही ऑक्शन आने से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वो बन चुके हैं सपोर्ट स्टाफ में केकेआर में। टिम साउदी और ड्वेन ब्रावो के साथ नजर आएंगे। शेन वॉटसन भी है उसमें, शेन वॉटसन भी है, अभिषेक नायर। तो पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है वो बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और केकेआर के प्लेयर्स हैं, फॉर्मर केकेआर प्लेयर हैं, तो हो सकता है एक पॉजिटिव साइड में। और यहाँ ही नहीं, आंद्रे रसल इनके और भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में टीकेआर हो गया है, और भी जो दूसरी लीग्स हैं वहां भी हमें दिखते हैं कोलकाता के साथ। तो एक बहुत हो सकता है अच्छा एडिशन, और उसका इसलिए किया। और दूसरा नाम एक फाफ डू प्लेसिस, वो भी ऑक्शन से बैकआउट कर चुके हैं, और ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी थी। और हो सकता है एक बार चेन्नई ने पोस्ट भी डाला था इस बार, हो सकता था चेन्नई उसके लिए जाते, बट अभी हालांकि उन्होंने बैकआउट कर दिया है। तो टोटल अगर हम की फीचर्स के लिए बात करें तो इस बार ऑक्शन में क्या क्या रहने वाले हैं? ऑक्शन में 1355 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, जिसमें इंडियन प्लेयर्स 1062, 928 अनकैप्ड प्लेयर, 118 कैप प्लेयर। अनकैप्ड ही है जो पहले खेल चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें, जैसे हमें देखने को मिले हैं कि दीपक हुड्डा हो गए, या फिर काफी और प्लेयर्स भी हैं। और 16 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक कैप्ड, अगर हम बात करें इंडियंस पूरे, आपको जो 1355 में सिर्फ 16 प्लेयर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन प्लेयर्स जो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स हमें इंडियन, और चाहे फिर अगर हम ओवरसीज प्लेयर है वो देखने को मिल रहे हैं। टोटल इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, ये सारे टीम्स के प्लेयर दावेदारी पेश करेंगे 2 करोड़ वाले स्लॉट में। जहां इंडिया में सिर्फ, जैसा हमने बताया, 2 नाम हैं जो कि रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर। वहां अफगानिस्तान में मुजीबुर रहमान स्पिनर और नवीन उल हक, इनके लिए भी हो सकता है टीम्स, एक बिडिंग वॉर तो नहीं बट काफी अच्छे प्राइस पे। हाँ, नवीन उल हक की बात करें तो काफी टाइम से वैसे इंटरनेशनल सर्किट से भी बाहर रहे, और मुजीब पिछली बार भी इनकी जगह जो थे वो हमें देखने को मिले थे कि इंजर्ड हो चुके थे। तो वहां पर मुझे लगता है कि अब बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें तो शॉन एबर्ट, एस्टन एगर, बैन कटिंग, जेक फ्रेजर मैगर। देखिए पिछला सीजन उनका अच्छा नहीं गया था, उनको आरटीएम से बाय आउट भी किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। तो इस बार मुझे लगता है कि जेक फ्रेजर के पीछे भी जा सकते हैं, जवाब में दिख रहा है। और इस बार सबसे बड़ा जो बिडिंग वॉर हमें देखने को मिल सकता है वो है कैमरन ग्रीन के लिए। पिछले सीजन वो नहीं थे, उससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से उनको आरसीबी ने ट्रेड में, वो भी कैश में खरीदा था, तो वो भी 20 करोड़ से ज्यादा था। और एक और रूल आपको बता दूं कि अगर किसी भी, जैसे अगर हम बात करें कैमरन ग्रीन की, अगर उनको 26 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर किसी भी कैप्ड इंडियन को जो रिजर्व्ड है, जो पहले रिटेन्ड हो चुके हैं, अगर उनको 21 करोड़ मिलते हैं तो कैमरन ग्रीन का प्राइस चेंज होकर 21 करोड़ पे हो जाएगा। और कैमरन ग्रीन के लिए बिडिंग वॉर इसलिए भी ज्यादा हो सकती है कि पहले ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम था, बहुत सारी टीमें शायद उनके पीछे जाती। आंद्रे रसल अगेन एक बहुत बड़ा नाम था, उनके पीछे भी हो सकता है टीमें जाती। हालांकि उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, बट अब सिर्फ ऐसे मार्की एक ऑलराउंडर में कैमरन ग्रीन रह गए। तो हालांकि जो 2 टीमें हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, हो सकता है इनके बीच में भारी बिडिंग वॉर दिखे हमें। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप देखे तो जॉश इंग्लिश, स्टीव स्मिथ मुझे भी लगता है इस बार भी अनफोल्ड जाने वाले हैं। हाँ, मतलब और जॉश इंग्लिश ने जो पंजाब किंग्स के लिए फाइनल में खेला था पिछले सीजन में, आईपीएल 2025 की बात कर रहे हैं, तो वहां से मुझे लगता है कि जॉश इंग्लिश भी ट्रेविस हेड जैसा प्राइस ले सकता है, 5-6 करोड़ रुपए आराम से। और जॉश इंग्लिश ने काफी इंपैक्टफुल, अगर फाइनल की बात, फाइनल में तो खेला ही था ऑफ कोर्स, बट अगर ऐसे ही मैचेस में तो उनने एक अच्छा रोल, फ्लोटर का रोल, जैसे बद्रीनाथ किया करते थे चेन्नई के लिए, हर पोजीशन
पोजीशन पे आके रन बनाए हैं और मुश्किल सिचुएशन से अपनी टीम को निकाला है। अगला देखते हैं बांग्लादेश से मुस्तफिजुर रहमान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। इन पे भी हो सकता है थोड़ा, मतलब पिछली बार देखिए तो चेन्नई के लिए आए थे, ऐसा अगर हम बात करें तो इंजर्ड प्लेयर की रिप्लेसमेंट आए थे, तो इस बार हो सकता है कि आपको पूरा सीजन किसी टीम के लिए खेलते नजर आएंगे, क्योंकि अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। जो अब इनके कटर्स है वो अब ज्यादा टीम्स पहचानने लगे, रीड कर लिया उनको, क्योंकि लेफ्ट आर्म इनकी स्लोअर वन स्टार्टिंग में बहुत इन्होंने ढेर लिए थे, बहुत विकेटों के ढेर लिए थे। हालांकि फिनिशर्स को बहुत मुश्किल होता था इनको मारना, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ लोग पिक करते गए और अभी वो इम्पैक्ट। हालांकि इंग्लैंड में देखें तो टॉम बेटन, टॉम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, लॉरेंस, लियम लिंगस्टन, टाइमल मिल्स और जेमी स्मिथ। मेरे को लगता है 2 प्लेयर्स जो अच्छे रहेंगे, अगर किसी को विकेट कीपर चाहिए तो वो जेमी स्मिथ के लिए जा सकता है, और लायम लिविंगस्टन के लिए देखें तो बहुत ही ज्यादा इस बार आरसीबी ने 8.5 करोड़ लगाए थे, तो कहीं ना कहीं वो मार्की प्लेयर्स में ही है, तो 2 करोड़ से तो उनका बेस प्राइस स्टार्ट होता है, तो 4 या 5 करोड़ रुपए में जा सकते हैं। इम्पैक्ट बहुत अच्छा देते हैं लिविंगस्टन, बट वही है कि चलें या ना चलें, चलें तो चांद तक, नहीं तो फिर वही बात हो जाती है। बट हो सकता है इसके लिए भी टीम्स जाए, चेन्नई जैसी टीम्स जहाँ एक फिनिशर का रोल चाहिए, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही स्टेबल लग रहा है। विद एमएस धोनी हो सकता है वो सारे मैचेस ना खेले, तो दे माइट नीड अ लियम लिविंगस्टन, बिकॉज ऑब्वियसली मैक्सवेल तो है नहीं। और न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ते हैं। फिन एलन, ब्रेसवेल, कॉनवे, डफी, हेनरी, जेमिसन, एडम मिल, डैरल मिचेल, विलियम रूक एंड रचिन रविंद्रा। जी, फिन एलन देखिए पिछली बार लास्ट के मैचेस में आए थे आरसीबी के लिए, खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन हमने देखा है उनको किस तरीके से वो ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। तो ओपनिंग अगर किसी को स्लॉट चाहिए तो वहां फिन एलन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं फिलहाल। और माइकल ब्रेसवेल जो है वो अच्छे ऑलराउंडर है, और साथ ही साथ अगर मुझे यहाँ पर देखते हैं तो वो रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे वो आपको स्टेबिलिटी दिलाते हैं। चेन्नई के लिए पिछले साल दोनों प्लेयर्स मतलब खेलते आ रहे थे, और रचिन रविंद्रा का जो रिलीज था बहुत शॉकिंग था, क्योंकि यंग प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं टीम्स, इन्वेस्ट किया भी था। रचिन रविंद्रा थोड़े से अनप्रॉमिसिंग दिखे थे, हो सकता है बैटिंग सिचुएशन भी स्विच हुई हो, और डेवन कॉनवे का बहुत ज्यादा प्रेडिक्टर था कि सीएसके उन्हें रिलीज करेगी, तो रिलीज कर दिया। बट रचिन रविंद्रा के लिए आई गेस अगेन सीएसके जा सकती है, क्योंकि एक ओपनर किसको नहीं चाहिए, अच्छा रिप्लेसमेंट ओपनर। बिल्कुल। इसके बाद साउथ अफ्रीका, जेराल्ड गोइट्से, डेविड मिलर, लुंगिनी गिडी, आंड्रेक नोकिया, राइली रूसो, तबरेज शमशी एंड डेविड वीजे। मेरे को इसमें लगता है कि देखिए कोइट्जे पिछली बार काफी ज्यादा कम खेले थे, अगर हमें नजर आए थे, और इस बार मुझे लगता है कि कोइट्जे के लिए ज्यादा हमें वैल्यू देखने को मिल सकती है। मुंबई में इनका ठीक ठाक सीजन गया था, उसके बाद हमें इतना ज्यादा खेलते हुए नजर आए नहीं है। डेविड मिलर पिछला सीजन बहुत ही ज्यादा फीका रहा था इनका, एलएसजी के लिए खेले थे, वहां से रिलीज कर दिया है। लुंगी एंड गिडी, इनके लिए भी आरसीबी ने ज्यादा मौके नहीं दिए थे, तो रिलीज करना बनता था। आंड्रेक नोकिया भी केकेआर के लिए काफी हाई बिड में गए थे, वहां पर भी मुझे लगता है ये जो 4 प्लेयर्स हैं इन पर इस बार फिर से बिड लगेगी और अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं तीनों ही बॉलर्स। और डेविड मिलर ये डाइसी रहेंगे, या तो अनसोल्ड जाएंगे या फिर बहुत महंगे। डेविड मिलर आगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं, हो सकता है पिछले साल ना चले, बट प्रॉमिसिंग प्लेयर है। पिछला 2 सीजन देखिए इनका T20 वर्ल्ड कप में भी जिस तरीके से फाइनल में हरवाया था साउथ अफ्रीका को, इंपॉर्टेंट मैच था वो, वहां से मुझे लगता है कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। श्रीलंका के लिए देखें तो हसरंगा, तीक्ष्णा और एक और तीक्ष्णा, 2 अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पथिराना, मेनली पथिराना और तीक्ष्णा, और साथ ही साथ अगर हसरंगा की बात करें तो तीनों ही बॉलर्स हैं। और पथिराना ये बहुत शॉकिंग था कि सीएसके ने इस बार रिलीज किया है, क्योंकि धोनी ग्रूम करते थे इन्हें, वो काफी अच्छे रिलेशंस थे, हमने ऑन कैम ऑफ कैम भी बेशक रहे। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रास जो इनका बढ़ गया है ना वैल्यू, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और एक्शन मेरे को लगता है जब इंजरी के बाद एक्शन चेंज हुआ है, उसके बाद थोड़े से पहले जितना डिलीवर करते थे, हालांकि अभी भी डेथ्स में डालते थे, विकेट्स लेते थे, पर बहुत ज्यादा महंगे जाते थे। तो हो सकता है चेन्नई इसलिए, और 13 करोड़ के आसपास था इनका प्राइस, तो हो सकता है अगर ये सस्ते में मिले, हालांकि जिस चांस नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पथिराना विद दैट बॉलिंग एक्शन बहुत मुश्किल है कि सस्ते में जाए, बट पथिराना के लिए बिड करते हुए दिख सकते हैं। तीक्ष्णा है, प्रॉमिसिंग है। वनिंदु हसरंगा अगेन मिस्ट्री स्पिनर, इनके लिए मैं बोलता कि टीम्स जाती, बट वही है कि इंडियन स्पिनर नहीं है, तो हो सकता है ओवरसीज स्लॉट में जो दिक्कत आती है, हो सकता है वहां पे, नहीं तो वनिंदु हसरंगा, पथिराना और तीक्ष्णा, हालांकि तीनों ही प्लेयर सोल्ड होने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जी, और वेस्ट इंडीज जो एक अलग ही फ्लेवर लेके आती है आईपीएल में इस बार, जेसन होल्डर, शे होप, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ। अल्जारी जोसेफ के लिए देखें तो एक सीजन गुजरात की तरफ से काफी अच्छा गया था, उसके बाद आरसीबी ने बहुत महंगे प्राइस में खरीदा था, वो सीजन इनके लिए बहुत खराब गया था। अगर हम बात करें 24 वाला सीजन, तो अल्जारी जोसेफ हो या जेसन होल्डर हो, शे होप हो, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लास्ट में जब सबके स्लॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद किसी को अपना मिसिंग पीस पूरा करना होगा, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर के लिए मैं होप करता हूं शे होप, क्योंकि कई बार उन्होंने बहुत सारे लीग्स में ना हल्के फुल्के अच्छे परफॉर्मेंस दिए, तो मैं चाहता हूं शे होप खेले,
बट जेसन होल्डर का मुश्किल चांस भी हर वो साल कॉम्बिनेशन देखना होगा कि क्या वो एज ए बैकअप या रिप्लेसमेंट बन सकते हैं कि नहीं। तो ये पूरे आईपीएल के लिए अगर हम देखें तो सारे प्लेयर्स की लिस्ट आ चुकी है और उसमें जो मार्की प्लेयर्स है वो है 45, जो बेस प्राइस इनका 2 करोड़ है। तो देखते हैं कि 16 दिसंबर उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आपको पूरा कवरेज देखने को मिलेगा कि कौन से प्लेयर्स किस टीम में जा रहे हैं और क्या ओवरऑल फिर टीम एनालिसिस हम करेंगे कि हर टीम के क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। किसने तो बाजी वो मारी हमारे साथ ऑप्शन में? बिल्कुल, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। कीप वॉचिंग डीएनए एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।